हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइट्रेशंस होते हैं और उसमें जो इंडिकेटर्स कौन से यूज होते हैं। देखो, इस सेक्शन में बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है इंडिकेटर के कलर को लेके, पीएच को लेके। बेटा, वो ऑब्वियसली कंफ्यूजन कंफ्यूजन आपको होगा, उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। हमें ध्यान क्या रखना है, हमारा जो टाइप ऑफ टाइट्रेशन है, बेसिकली टाइट्रेशन क्या होता है, हमारा टाइट्रेंट होता है जिसका हमें कंसंट्रेशन मालूम होता है, दूसरा हमारा टाइट्रेट होता है जिसका कंसंट्रेशन हमको मालूम नहीं होता। दोनों में केमिकल रिएक्शन होता है बेटा। अब अगर वो एसिड और बेस है तो उसका नाम एसिड बेस टाइट्रेशन है। अब उसमें इंडिकेटर कौन सा कॉमनली यूज होता है वो हमें मेनली याद करना है। अगर वही एसिड बेस रिएक्ट करते हैं रेगिस्तान में जाके नॉन एक्वस कंडीशन में, तो उसे नॉन एक्वस टाइट्रेशन बोलते हैं। उसमें कौन सा कॉमनली इंडिकेटर हमारा यूज होता है, ठीक है। आपको अगर पूछा जाता है हमारा कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट करते हैं तो हमारा इंडिकेटर कौन सा होगा, तो उसको रेडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो हमारा कोई कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, क्या है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, उससे मेटल आयन रिएक्ट कर रहा है, तो उसमें इंडिकेटर कौन सा होगा, ठीक है। अगर मान लो आपका कोई यहाँ पे पर्टिकुलर प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट यूज किया, हमने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन किया, तो उसमें इंडिकेटर हमारा कौन सा यूज होगा। अगर हमने डाई एजो टाइट्रेशन किया तो उसमें हमारा कौन सा इंडिकेटर यूज होता है। तो हमें कम से कम एटलीस्ट बेटा कलर और पीएच के चक्कर में ना पड़ो, कम से कम इंडिकेटर के नाम तो प्रायोरिटी पे याद कर दो सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हमें नाम याद कर लेने के हमारे इंडिकेटर के नाम क्या है। तो टाइट्रेशन की कहानी जो है वो सब हम जानते हैं कि टाइट्रेशन केवल हमारी ट्रेडिशनल मेथड होती है जिससे हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। आज के समय में तो अच्छी अच्छी मेथड्स आ चुकी हैं, लेकिन टाइट्रेशन भी अपने आप में यूज किया जाता है। कई ड्रग्स के ऐसे, जैसे अपन बात प्योरिटी को फाइंड आउट करते हैं, ऐसे के लिए यूज करते हैं। जैसे एसिडिमेट्री, बच्चा गलत पढ़ता रहता है, एसिडिमेट्री में एसिड का कंसंट्रेशन नहीं निकाला जाता, स्टैंडर्ड एसिड होता है, बेस का कंसंट्रेशन निकालते। अल्कलीमेट्री, स्टैंडर्ड अल्कली होता है और एसिड का कंसंट्रेशन निकालते। जो आगे खड़ा है वो भैया बॉस है, उसको सब पता है, रास्ता वही दिखाएगा जिसको पता होगा। ऐसे याद कर लेना, एसिडिमेट्री, एसिड आगे है, उसका कंसंट्रेशन हमको पता है, हम उससे बेस का निकालते हैं। ऐसे इसको याद कर लेना, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जैसे आपका एसिड बेस टाइट्रेशन है, अगर एसिड बेस टाइट्रेशन की चर्चा होती है तो एसिड बेस टाइट्रेशन में सबसे कॉमन इंडिकेटर का अगर कभी नाम आता है तो फेनोल्फथालीन का नाम आता है। फेनोल्फथालीन हमेशा स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में प्रेफर करते हैं। ये एसिडिक कंडीशन में हमारा फेनोल्फथालीन क्या होता है, कलरलेस होता है और ये बनाता है बेंजोइड फॉर्म। ये रेजोनेंस थ्योरी कहलाती है। क्या होता है, कलरलेस होता है, बेंजोइड फॉर्म बनाता है। और जब वो जाता है अल्कलाइन कंडीशन में तो क्विनोइड फॉर्म बनाता है, मेजेंडा पिंक रेड कलर हमारा देता है। अच्छे से याद कर लो, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको तो कर ही सकते हैं अपन, ठीक है। कैस्टल मेयर टेस्ट जो होता है, एचबी का एस्टिमेशन करते हैं ना अपन क्राइम स्पॉट पे, उसमें भी फेनोल्फथालीन का यूज हम कर लेते हैं, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज हो हमारा, मिथाइल रेड हो या ब्रोमोक्रिसॉल हो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में अपने इंडिकेटर का काम करते हैं। ये ऑरेंज और रेड रहते हैं एसिडिक कंडीशन में और क्विनोइड फॉर्म बनाते हैं, और जब ये बेसिक कंडीशंस में जाते हैं तो बेंजोइड फॉर्म बनाते हैं और कैसे हो जाते हैं, आपके येलो हो जाते हैं। तो ये आपको याद कर लेना, सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं हमारे एसिड बेस के इंडिकेटर। अब अगर कोई पूछे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के इंडिकेटर के नाम बस बता दो, तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में जो मेन इंडिकेटर है हमारा क्रिस्टल वायलेट को हम मेनली नॉन एक्वस टाइट्रेशन में एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट को अच्छे से याद रखना। अब अगर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे मोहर मेथड है, यहाँ पे हमारा पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर का काम करता है, ठीक है। अगर आप बोलार मेथड की बात करते हो तो फेरिक एलम हमारा इंडिकेटर का काम करता है। अगर वहां पे फजन्स मेथड की बात करते हो तो हमारे एडजॉर्प्शन इंडिकेटर वहां पे काम करते हैं। ये फ्लोरोसिन हमारा काम करता है, रोडामीन, रोज, ये सब काम करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नॉन एक्वस टाइट्रेशन का मैंने आपको बताया, क्रिस्टल वायलेट हमारा काम करता है, ऑर्सेट ब्लू हमारा काम करता है, थाइमोल ब्लू हमारा काम करता है, क्यूनल्डीन भी हमारा रहता है, वो भी इंडिकेटर का काम करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन के इंडिकेटर है
कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का इंडिकेटर को हम पीएम इंडिकेटर बोलते हैं। भाई पीएम क्यों है? मेटल आयन। अगर आप पीएच की बात करते थे तो पीएच क्या होता था? माइनस लॉग एच प्लस होता था, ठीक है। और पीएम क्या हो गया? माइनस लॉग एम प्लस हो गया। मेटल का कंसंट्रेशन, इसको क्या बोलते हैं अपन? पीएम इंडिकेटर बोलते हैं। ये आपके कौन कौन से हैं? सबसे कॉमन हमारा म्यूरोक्साइड है, और बाकी बेचारे काले काले लोग इरियोकैम, ये देखो ब्लैक ब्लैक लगा रहता है इनके नाम के आगे, ठीक है। तो इनको याद कर लेना अच्छे से। कैल्कॉन, ये ब्लैक वाले। अब आता है रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन में बहुत बड़ी कहानी है। एक होता है सेल्फ इंडिकेटर, खुद रिएजेंट ही इंडिकेटर का काम करता है। दूसरा इंटरनल इंडिकेटर जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तीसरा वो जो हम बाहर से ऐड करते हैं उसको एक्सटर्नल इंडिकेटर बोलते हैं। तो सेल्फ इंडिकेटर कौन होता है? KMnO4 है, सीरिक अमोनियम सल्फेट, ये सेल्फ इंडिकेटर है, ठीक है। इंटरनल और रिडॉक्स इंडिकेटर में फेरोइन डाइफेनाइलमीन आता है, डाइफेनाइलिन आता है, ठीक है। इसके अलावा डायएजो टाइट्रेशन अगर करते हो आप तो उसमें हमारा स्टार्च आयोडाइड पेपर एज अ इंडिकेटर काम करता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, इनको अच्छे से याद रखेंगे, इन पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। मैंने बहुत सारे इंडिकेटरों की फौज यहाँ खड़ी नहीं की, मैंने आपको मेन बताया, ठीक है। बाकी पढ़ने को बहुत कुछ है बेटा, इंडिकेटर बहुत बड़ा सेक्शन होता है, हमने उसको एक इंपॉर्टेंट है उनको बताया जो भी हमें लगता है कि पुराने एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये वाले क्वेश्चन ज्यादा बने हुए हैं तो उनको अपन कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं हमारे इंडिकेटर से। जैसे ये आ गया, अब यहाँ पे देखो पीएच रेंज लिखा है बेटा। पीएच रेंज के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हमें दिमाग से सॉल्व करना है। जैसे आपका फिनोप्थलीन है, फिनोप्थलीन हमारा एल्कलाइन रेंज में काम करता है। अपन को सबसे पहले एल्कलाइन रेंज देखना। थर्ड का जो रहेगा आपका एस रहेगा। अब कितनी किस्मत खराब बेटा, इसमें भी थर्ड एस दे दिया, इसमें भी, मतलब ये आंसर नहीं है। अब क्या करो भाई, अब हम देखते हैं हमारा मिथाइल रेड, ये एसिडिक में काम करता है, ठीक है। मिथाइल रेड अपना एसिडिक में काम करता है। मान लो मैंने ये कर दिया, आपका 1 का क्यू कर दिया, ठीक है। अगर मैं देखूं 1 का क्यू मैं कर रहा हूं, अगर आपका 1 का क्यू तो किसी में दिया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मिथाइल रेड के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? मिथाइल रेड आपका 1 का जो ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं 1 के ऑप्शन को जाता हूं कि जो हमारा मिथाइल रेड है, 1 का यहाँ पे पी भी दिया है, 1 का पी 2 बार दिया है, टी और आर दिया है, तो भाई अपन इस ऑप्शन की ओर अभी ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है भाई हमारा थायमोल ब्लू है और ब्रोमोथायमोल। थायमोल ब्लू में तो पूरे रेंज में काम करता रहता है, वो फर्स्ट चेंज होता है उसका, फाइनल चेंज होता है। तो ब्रोमोथायमोल ब्लू, ठीक है। अगर आप बात करें यहाँ पे ब्रोमोथायमोल ब्लू, ठीक है, तो यहां से सीधा सीधा जो आंसर जाएगा अपना, इसमें हमारा डी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट जाएगा। जो फर्स्ट है वो हमारा आर है। मिथाइल रेड जो काम कर रहा है यहाँ पे, मिथाइल ऑरेंज जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक में काम करता है, ये आपका सेकंड का टी चला जाएगा, ब्रोमोथायमोल ब्लू, ठीक है। ये आपका ब्रोमोथायमोल ब्लू जो रहेगा आपका यहाँ पे काम करता है, ये ब्रोमोथायमोल ब्लू यहाँ पे फर्स्ट का जो रहेगा आपका, ये मिथाइल रेड अपना 4.8 पे काम करता है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे दिया है थर्ड का एस दिया है। थर्ड का एस तो अपन सबको याद ही है, और फोर्थ का पी दिया हुआ है। ये थायमोल ब्लू हमारा एसिडिक रेंज में काम करता है। तो इसके लिए बस ये है बेनिफिट बेटा कि देखो पीएच को लेके ज्यादा पैनिक मत होना, ये बस याद कर सकते हो कौन का एल्कलाइन में करता है, कौन सा आपका एसिडिक में करता है, ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप चाहो एग्जैक्ट याद कर लो तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, दिक्कत आती है। मैचडी कॉलम में आया हुआ है, पहले गेट में आया था, अब जीपैट में आने की वैसे भी प्रोबेबिलिटी कम रहती है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर यूज इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे आ जाए तो हमें क्या दिक्कत। क्रिस्टल वायलेट नॉन एक्वस टाइट्रेशन का भैया है, ईओसिन हमारा एडजॉर्प्शन का है, मिथाइल ऑरेंज एसिड बेस का है, म्यूरोक्साइड, इरियोक्रम ब्लैक, कैल्कॉन, ये हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के होते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं? पीएम इंडिकेटर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन? पीएम इंडिकेटर बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा म्यूरोक्साइड। अब आता है मिथाइल ऑरेंज एसिडिक रेंज में कौन सा कलर देता है? जैसा वो है वैसे ही कलर वो देगा, ठीक है। एसिडिक में क्या देगा भाई? आपका रेड कलर देगा वो, ठीक है। आपका मिथाइल ऑरेंज हो या रेड हो, ये लोग रेड कलर ही देते हैं। और जब एल्कलाइन में जाते हैं तो कौन सा फॉर्म बनाते हैं? बेंजोइड फॉर्म बनाते हैं। जो रेजोनेंस थ्योरी होती है इंडिकेटर की, और ओस्टोवाल्ड थ्योरी, दो थ्योरी होती है, तो याद रखना है। फिनोप्थलीन जब एल्कलाइन में जाता है तो क्विनोइड फॉर्म बनाता है और मेजेंडा पिंक कलर देता है। ये इनके तो कलर कम से कम याद रखना, ठीक है। इरियोक्रम ब्लैक टी एंड पॉइंट शो द कलर चेंज, ठीक है। ये बताइए क्या कलर चेंज होता है? इरियोक्रम ब्लैक टी में क्या कलर चेंज होता है? ये वाइन रेड टू ब्लू हो जाता है, ठीक है। ये जो है इरियोक्रम ब्लैक टी
वाइन रेड से क्या हो जाता है बेटा, एकदम रेड से क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। इसको याद रखना। इरियोक्रोम ब्लैक है, ब्लैक में बी है और बी से ब्लू को याद रखोगे आप, ठीक है। ये हमारा कहाँ का है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का होता है। पीएम इंडिकेटर कहाँ यूज होते हैं, एकदम सरल क्वेश्चन बेटा, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। इंडिकेटर विच इज यूज इन द मोहर्स टाइट्रेशन, मोहर मेथड्स में हमने बोला पोटेशियम क्रोमेट यूज करते हैं, यहां लिखा हुआ है, सीधा सीधा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इरियोक्रोम ब्लैक टी इज यूज इन द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। रेड वाइन से क्या बनाता है, ब्लू कलर बनाता है, तो अपन को याद हो गया ये। और कॉम्प्लेक्स नॉन एक्वस का क्रिस्टल वायलेट, रेडॉक्स का क्या है, KMNO4 है हमारा मेन, खुद ही सेल्फ इंडिकेटर है वो, ठीक है। आयोडीन भी होता है हमारा यूज इसमें। एसिड बेस टाइट्रेशन में सीधा सीधा इसका आंसर अपना कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम इंडिकेटर यूज बेटा कितना बार आ गया, पीएम पीएम अभी आरआरबी में भी आया और बच्चे बोलते फिर रहा पेपर कठिन आ गया, ठीक है। देखिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कह रहा मिथाइल ऑरेंज पीएच रेंज, देखिए अब आ गया मिथाइल ऑरेंज का पीएच रेंज, ठीक है। अपन इतना तो जानते हैं भैया ये एसिडिक में काम करता है। अब किस में करता है ये, ठीक है, यहां करेगा नहीं, यहां करेगा नहीं। अब दो में लड़ाई है, दो में कहां करेगा भाई, दो में ये जाता है हमारा 2 से 4 में हमारा ये काम करता है। इससे थोड़ा ऊपर हमारा मिथाइल रेड काम करता है, ठीक है। तो 2 to 4 आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 2 to 4 आपको याद रखना है, मिथाइल ऑरेंज 2 to 4 में हमारा काम करता है, ये आपको याद कर लो अच्छे से। तो इसका आंसर हमारा सी आंसर एकदम करेक्ट है। व्हाट इंडिकेटर सुटेबल फॉर द सोडियम कार्बोनेट टाइट्रेशन अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा है बेटा, तो एसिडिक इंडिकेटर की हमें वहां जरूरत पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें मिथाइल ऑरेंज हमारा यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज को अपन यूज करेंगे, यहाँ अपना आंसर क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज को अपन लोग यहाँ पे प्रेफर कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग लिखा है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा है, तो मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे आ जाएगा अपना। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा हमारा, इसमें बी आंसर करेक्ट होगा। ये लिखा है सोलोग्राम ब्लैक, ये ब्लैक वालों को तो सम्मान दो, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक का इंडिकेटर यूज इन द कॉम्प्लेक्स, कितने बार आ रहा है, क्या बोलोगे इसको, एसिड बेस इंडिकेटर, सेल्फ इंडिकेटर, मेटेलोक्रोमिक इंडिकेटर। भैया तुम कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो क्या हवा में बना लोगे, मेटल तो चाहिए ना आपके लिए, कॉम्प्लेक्स हवा में बनाओगे क्या, मेटल तो चाहिए ना। तो ये भी कोई क्वेश्चन है, मेटेलोक्रोमिक इंडिकेटर। अब बच्चा फिर पता क्या बोलता है, पता है वो हमेशा उसने देखा पहला क्वेश्चन जो आज अपन डिस्कस किया, अरे सर पीएच के रेंज आ जाते हैं, सर कलर आ जाते हैं, तो क्वेश्चन में आए ना, बाकी में तो नहीं आए ना, नाम बस पूछ रहा है ना। तो भैया जो बनता है उसको खा लो ना, जो नहीं बनता उसको मत खाओ, ठीक है। उसका सिर दर्द मत पालो, आ गया बन जाए तो ठीक है, ना बने तो कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ, आप रेंज याद कर लोगे क्या, क्या कलर याद कर सकते हो क्या, आज याद करोगे कल भूल जाओगे, मैं रियलिटी बात करता हूं, ठीक है। तो अब उनके चक्कर में इनको हमने हमारे दिमाग में कौन सा बिठा लिया भैया, एक कि टाइट्रेशन बहुत कठिन होता है, टाइट्रेशन में इंडिकेटर याद नहीं होते। अरे मत करो ना यार कलर फलर याद, ठीक है। फेनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड के पीएच कलर याद कर लो, बहुत है। क्रिस्टल वायलेट का कर लो यार, वायलेट हो जाता है लास्ट में जाके, वो इतना याद कर लो, बहुत है ना। इससे ज्यादा परेशान मत हो आप बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे ये विच आप इंडिकेटर यूज इन द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, अब इसमें काय का कलर और काय का पीएच बताओ। म्यूरोक्साइड है ये एसिड बेस का, ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक का हमारा बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक का जो आंसर हो गया। यूएसएन अपना एडजॉर्प्शन है, क्रिस्टल वायलेट नॉन एक्वस का है। अब ना कलर पूछ रहा तुमसे कोई, ना पीएच पूछ रहा, इतना सरल सा सेक्शन है, जबरदस्ती अपने कॉन्फिडेंस को लो करके बैठ जाते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल है एकदम। ये देखिए क्वेश्चन आया, इंडिकेटर यूज इन द एसिडिमेट्री टाइट्रेशन, एसिडिमेट्री लिखा है स्टैंडर्ड एसिड होगा, ठीक है। एंड पॉइंट एंड टाइट्रेशन एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हो बेटा। अब स्ट्रॉन्ग बेस और नॉन एक्वस भी लिख दिया उनने, अब बताओ आप किसको यूज करोगे, स्ट्रॉन्ग बेस है और नॉन एक्वस भी लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली जब भी स्ट्रॉन्ग बेस लिखा रहता है तो बेसिकली हमारा नॉन एक्वस में क्रिस्टल वायलेट रहता है, ठीक है। अब वो तो यहाँ है नहीं हमारे पास, ना क्विनोल्डीन है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हम जाएंगे किसमें, फेनोप्थिलीन के पास चले जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा फेनोप्थिलीन। अब आया देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस यूज एज द इंडिकेटर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, बताइए ये भी कोई क्वेश्चन है। फ्लोरोसिन डाई है, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर होता है हमारा, ये फजन्स मेथड्स में यूज होता है, अपन को पता है। पोटेशियम क्रोमेट कहाँ इंडिकेटर होता है भैया, पोटेशियम क्रोमेट हमारे मोहर मेथड में होता है।
पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे यूवी में कैलिब्रेशन में यूज होता है, मोहर्स मेथड्स में पोटेशियम क्रोमेट, वुलार मेथड में हमारा फेरिक एलम, ठीक है, और आपका फजन्स मेथड जो होती है वहां पे एडजॉर्प्शन, गिलोसोक मेथड में टर्बडीमेट्रिक मेथड के बेस पे चलता है। तो यहां से सीधा सीधा आंसर होगा पोटेशियम क्रोमेट लिखा है ना, मोहर्स मेथड अपना आंसर सही हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन, ठीक है। आइडेंटिफाई द सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ द ब्रोमाइड एंड आयोडाइड बाय फजन्स। अब वो दे रहा है फजन मेथड का इंडिकेटर पूछ रहा है तुमसे, बता दो यार कौन होता है, ईओसिन होगा और कौन होगा, ठीक है। तो यही है एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। तो सीधा सीधा आंसर हमारा इसका ए आंसर आपका एकदम करेक्ट हो गया, इसका ए आंसर हमारा परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर अपना करेक्ट माना जाएगा, ए आंसर हमारा परफेक्टली करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फिनोल्फ्थलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर एंड कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। अपन को पता है एसिडिक में भैया कलरलेस होते हैं, और अपने एल्कलाइन में जाके भैया क्या बनाते हैं, क्विनोइड फॉर्म बना लेते हैं, और क्या देते हैं हमारा, कौन सा कलर देते हैं, पिंक मैजेंडा कलर दे देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, अपना डी ऑप्शन एकदम सही है इसमें, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे जो डाइजेस्टर्स है बेटा, इनको यूज करके इन सब चीजों को आप इजी वे में कवर कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो देखो टाइट्रेशन का जो डर है थोड़ा तो दूर हुआ होगा आपको। टाइट्रेशन से सरल टॉपिक दुनिया का कोई टॉपिक नहीं। टाइट्रेशन में दो लोगों की लड़ाई, अब अगर एसिड और बेस झगड़ रहे हैं तो एसिड बेस टाइट्रेशन, अगर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट झगड़ रहे हैं तो रेडॉक्स टाइट्रेशन, अगर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट और मेटल झगड़ रहे हैं तो रेडॉक्स टाइट्रेशन, उसका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, अगर मान लो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट से झगड़ रहा है तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो गया। इतना सरल टाइट्रेशन, बस उसको बच्चा चिल्लाता रहता है टाइट्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत कठिन टॉपिक। भैया सिंपल केमिस्ट्री लेवल का है, ठीक है, सिंपल केमिस्ट्री लेवल का है, कोई कठिन टॉपिक नहीं है, अच्छे से इसको याद रखना है, ओके। तो टाइट्रेशन के इंडिकेटर्स को अपन ने समराइज किया, इनको इस वे में आप पढ़ सकते हैं।